वहीं पंजाब समिति की आखिरी बैठक जारी है। कांग्रेस हाईकमान को लेकर ये रिपोर्ट सौंपी गई है। बैठक में जेपी अग्रवाल और हरीश रावत मौजूद है। समिति ने 150 से ज्यादा नेताओं से चर्चा की है। तो पंजाब समिति की बैठक आज कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और बैठक में जेपी अग्रवाल और हरीश रावत भी मौजूद हैं। बड़ी जानकारी, समिति ने 150 से ज्यादा नेताओं से चर्चा की है और कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी गई। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पंजाब समिति की आखिरी बैठक जारी और कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बैठक में जेपी अग्रवाल और हरीश रावत मौजूद हैं। समिति ने 150 से ज्यादा नेताओं से चर्चा की है। बड़ी जानकारी, कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर पंजाब समिति की आखिरी बैठक जारी है और बैठक के बाद कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। करीब 150 नेताओं के साथ चर्चा की गई। बैठक में जेपी अग्रवाल और हरीश रावत भी मौजूद। तो समिति ने 150 से ज्यादा नेताओं से चर्चा भी की है और कांग्रेस हाईकमान को आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो पंजाब समिति की आखिरी बैठक जारी, कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बैठक में जेपी अग्रवाल और हरीश रावत मौजूद हैं। समिति ने 150 से ज्यादा नेताओं से चर्चा भी की। तो कांग्रेस हाईकमान को आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बैठक के बाद कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बाद एक लेखा जोखा तैयार किया जाएगा और पूरी रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस हाईकमान को सौंप दी जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की, जेपी अग्रवाल और प्रदेश प्रभारी हरीश रावत भी इस बैठक में मौजूद है और समिति ने करीब 150 से ज्यादा नेताओं से चर्चा की है। बैठक के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कांग्रेस हाईकमान को सौंपी जाएगी। कोई ज्यादा जानकारी के लिए अजीत मंडोला, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। अजीत जी, इस बैठक के क्या मायने निकाले जाएं, क्या कुछ रिपोर्ट सौंपी जा सकती है आज कांग्रेस हाईकमान को? जो मेरी बात हुई है, आज पूरी संभावना है आज शाम तक सौंप देंगे, अगर सोनिया जी ने टाइम दे दिया, नहीं तो कल ये फिर सौंपेंगे। अब एक तरीके से जो रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है, उसको एक अंतिम तौर से जैसे कहते हैं नजर मारी जा रही है कि कोई कमी बेसी तो नहीं है और उसमें क्या क्या जानकारी छूट गई है, जोड़नी है, वो सब देखा जा रहा है तीनों सदस्यों द्वारा। मल्लिकार्जुन खड़गे इसके अध्यक्ष हैं। 3 समिति जो बनाई थी सोनिया गांधी ने पंजाब संकट को निपटाने के लिए, तो ये उम्मीद की जा रही है कि आज ये काम खत्म कर देंगे। करीब 150 से ज्यादा नेताओं से इन्होंने बातचीत की है और काफी अच्छी खासी एक जिसे कहते हैं बुकलेट तैयार कर दी है इन्होंने, जिसमें सुझाव देंगे कि क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए और ये नाराजगी कैसे दूर की जा सकती है। ये सब सुझाव उसमें होंगे। तो संभवतः आज शाम तक देने की संभावना है, लेकिन अगर उनका नेताओं का कहना है कि अगर आज किसी वजह से समय नहीं मिला तो कल देंगे। जी, पेश करने के बाद, रिपोर्ट भेजने के बाद, क्या ये जो आपसी कला है उसमें कोई सुझाव या सुलह हो सकती है? अब उसमें यही है कि उसमें देखो, मुख्यमंत्री बदलने की बात तो किसी ने नहीं करी है। सबने यही अब शिकायत की कि हमारी बात सुनवाई नहीं होती है, हमारी बात नहीं सुनी जाती है। तो अब चुनाव है, पार्टी देखेगी कि जातीय समीकरण के आधार पर, जैसे वहाँ पे दलित वोटरों को लेकर बड़ा राजनीति हो रही है, अकाली बीएसपी गठबंधन कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तो कांग्रेस में भी होगा कि किस तरीके से जातीय समीकरण को फिट किया जाए, जिससे कि चुनाव जब 6 महीने बाद हो तो पार्टी फिर से वहां पे सरकार बना सके। तो जातीय समीकरण, जातीय संतुलन और नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा जो पुराने नेता भी हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनकी क्या नाराजगी है, उनको बैठ के मिलजुल कर जो भी है रास्ता निकालेंगे। तो पार्टी बताएगी कि भाई इनको किसी को मंत्री बना दीजिए, किसी को संगठन में जगह दे दीजिए। ये सब मामले तय होने, वो पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। जब वो मेरे ख्याल से इस रिपोर्ट के बाद वही काम पार्टी करेगी कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, जिससे कि चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव के दौरान कई सारी कमेटियां भी बनती हैं, तो कई नाराज नेताओं को उस कमेटियों में भी जगह दे दी जाएगी। बिल्कुल। तो यही सारी अब कवायद चलेगी पार्टी में इस रिपोर्ट के बाद।
अजय जी, क्या लगता है कि रिपोर्ट पेश करने के बाद अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर सामने आता है तो इसका असर कहीं ना कहीं हमें आने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? नहीं नहीं, राजनीतिक पार्टियों में कोई सॉल्यूशन वगैरह वाली बात नहीं होती है भाई। इतना भर बात होती है कि भाई इन जिन लोगों ने जो भी नाराजगी है उनको कोई पद दे दिया जाएगा, किसी को कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा, किसी को टिकट देने का भरोसा दे दिया गया होगा कि आपका टिकट पक्का है, आपके समर्थकों को हम टिकट देंगे। ये सब सॉल्यूशन होते हैं पार्टी के अंदर, और ये सभी पार्टियों की स्थिति आज के दिन में यही है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी जगह क्या कहते हैं आपसी खींचतान रहती है। तो पार्टी की कोशिश होती है कि चुनाव के समय ये चीज ओपन ना हो और सब मिलजुल कर एक तरह से पार्टी में संयुक्त रूप से चुनाव में लग जाए। यही सब एक कोशिश होगी, जो मेरे को लगता है आने वाले हफ्ते 10 दिन में सब दिख जाएगा कि पंजाब में कौन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष है, कौन प्रचार, किसको समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया, किसको क्या बनाया गया, किसको मंत्रिमंडल में लिया गया, किसको हटाया गया। ये सब चीजें तय हो जाएंगी आने वाले हफ्ते 10 दिन में। बिल्कुल अजीत जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी, ये बड़ी और अहम जानकारी, जहाँ पर पंजाब समिति की आखिरी बैठक आज जारी है और बैठक खत्म होने के बाद एक रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपी जाएगी और जिसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बता दें कि बैठक में जेपी अग्रवाल और हरीश रावत भी मौजूद हैं।